अगर हम में से चाहता है कोई भी कि हम लीडरशिप को समझे और उसको अपनी जिंदगी में लाए, तो वो दो क्वालिटीज है, रहम और हिल्म। हिल्म क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस किसी की सही बात को टॉलरेट करना नहीं है, किसी की गलत हरकत को, किसी की गैर अखलाकी हरकत को, किसी की वाज़ेह गलती को बर्दाश्त करना। और हम देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी हमारे इज्तिमाई मामलात इन जनरल हम बोलेंगे, उनकी हालत इसीलिए खराब है कि हमारे जो अंदर ये क्वालिटी, हिल्म की क्वालिटी मौजूद नहीं है। कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स की छोटी सी भी गलती उसको बर्दाश्त करने तैयार नहीं। और जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो आप ये देखोगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कैडर में सहाबा इकराम थे, उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ क्या मामला किया। मैं आपको एक वाक़े की तरफ इशारा देते हुए आगे बढ़ूंगा कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले की तरफ भेजा और उनसे कहा कि देखो, उनको दावत दो और अगर वो इस्लाम कबूल करे तो जंग मत करना। हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने उनको दावत दी। अब उस कबीले का कस्टम ये था कि वो अपनी तलवारें निकाल देते, तो उन्होंने हाँ में जवाब बोलने के लिए तलवारें लेके उतने इसमें खालिद बिन वलीद ने जो उन पे हमला कर दिया और अच्छे खासे लोग उसमें जो है कत्ल हुए कबीले के। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको रोका कि ये इनका कस्टम है, आप ऐसा मत कीजिए, तो रोके और फिर जंग तो रुक गई, लेकिन उनके कुछ लोग क्या हुए? कत्ल हुए। हमारे इधर क्या मामला होता, अगर कोई हमारा सबऑर्डिनेट एक बड़ी गलती कर देता था तो ये क्या कहते, ये तो कुछ काम का नहीं है, ये तो कुछ यही है। और यही खालिद बिन वलीद को नबी करीम ने हर वक्त अलग अलग महाज पे भेजा, उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया और ये जो गलती उनकी हुई थी उसको उन्होंने दुरुस्त किया, लेकिन उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर एक जो कंटिन्यूस पॉलिसी नबी के वसल्लम की दिखती है, वो है हिल्म की पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे टॉलरेंस करना, लोगों को एज अ होल एक्सेप्ट करना, उनके शॉर्टकमिंग्स को भी एक्सेप्ट करना और उनको जो उनकी क्वालिटी है उसको जो है बेहतर अंदाज में यूज़ करना।